श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में कल के सत्र में हमने देखा शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को 7 प्रश्न पूछे। शास्त्र का सार क्या है, मनुष्य मात्र के कल्याण का साधन क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, अवतार लेकर के भगवान कौन से कर्म करते हैं, भगवान के अवतार कितने हैं, और भगवान जब धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में चला गया। इस प्रकार 6 प्रश्न। महात्मा लोगों का दायित्व है कि वो संसार को अच्छा मार्ग दिखाए। संसारी लोगों के जो भी प्रश्न हैं उनके समाधान दें, ये महात्मा लोगों का दायित्व। महात्माओं को अन्न वस्त्र धन आदि की चिंता नहीं करनी चाहिए। आध्यात्म विषयक प्रश्न उनका समाधान संसारियों का देना चाहिए। संसारी का दायित्व है कि जो भी महात्माओं की अपेक्षा है शरीर संबंधी, उसकी पूर्ति संसारी लोगों को करनी चाहिए। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रति अपेक्षा रखते हुए यदि जीवन जिएंगे तो फिर दोनों के लिए भी यह जीवन का मार्ग सरल हो जाएगा। शौनकादि ऋषि कह रहे कि आपको इस प्रश्न का उत्तर दे करके हम लोगों को कृतार्थ करना चाहिए। जब इन 6 प्रश्नों को श्रवण किया तो सूत जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हो गए। 2य अध्याय में इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों के प्रश्न को श्रवण करके रोमहर्षणी, सूत जी का एक विशेषण है रोमहर्षणी, वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। सूत जी को रोमहर्षण क्यों कहा जाता है? रोमानि हर्षयाञ्चक्रे श्रोत्रीणां यः स्वभाषणैः कर्मणा प्रतितस्तेन रोमहर्ष संजया। अन्य पुराणों में बताया कि ये सूत जी महाराज श्रोताओं के रोमे को अपने भाषण के द्वारा हर्षित करते, प्रफुल्लित करते, इसलिए इनका नाम क्या है? रोमहर्षणी। पिता का भी नाम रोमहर्ष है, उनकी संतान है। अथवा ये जब भगवान की कथा कहते हैं तो इनके रोम रोम में क्या हो जाता है? हर्ष हो जाता है, इसलिए इनका नाम रोमहर्ष। वक्ता ऐसा होना चाहिए कि वो भगवत कथा में क्या हो जाए? डूब जाए। और श्रोता भी ऐसा मन लगा करके श्रवण करें कि वह भी कथा में डूब जाए, तो कथा में एक विलक्षण आनंद की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो रोमहर्षण ये नाम कैसा? अनवर्थ नाम है। ऐसा ही नाम नहीं कि बस रख दिया, किसी का नाम रख दिया कि धनपति, बोले काम क्या करते? भीख मांगने का काम करते। तो इस नाम का कोई अर्थ थोड़ा है। सूत जी का यह नाम अनवर्थ नाम है। सूत जी महाराज जी ने सभी शौनकादि ब्राह्मणों के वचनों का सत्कार किया, सम्मान किया और प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरंभ किया। अब सूत जी पहले गुरुदेव का स्मरण कर रहे हैं। श्रोता वक्ता दोनों भी ज्ञान निधि है,
श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। दोनों भी जो श्रोता वक्ता ज्ञान के निधि हो तो फिर कथा में कहना है क्या है? समान स्वभाव वाले लोग मिल जाते हैं तो बड़ा हर्ष हो जाता है। सूत जी महाराज जी को भी बड़ी प्रसन्नता होगी। सज्जन को सज्जन मिले होवे दो दो बात, और गधे को गधा मिले तो खावे दो दो लात। तो सज्जन को सज्जन मिल जाए तो बड़ा आनंद हो जाता है। समुद्र को चंद्रमा यदि दिखाई देता है तो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आ जाता है। सूत जी भी बड़े प्रसन्न हो गए। सूत जी प्रसन्न हुए, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले कह रहे हैं कि गुरु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गुरु का ध्यान करने से मनुष्य को जो भी कोई विस्मरण हो जाता है उसका क्या हो जाता है? स्मरण हो जाता है। सकल विद्याओं की प्राप्ति गुरु का स्मरण करने से हो जाती है। इसलिए गुरुदेव का स्मरण पहले कर रहे हैं। ध्यान मूर्तिम गुरोर्मूलम। गुरु किसको कहते हैं? जो जीवन में सार को स्थापित करे और आसार को निकाल दे, उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। एक व्यक्ति के पास 50 रुपए का पत्थर था। वो पत्थर उसने एक व्यक्ति को दे दिया जो कि शिल्पकार था। उसने उस पत्थर की बढ़िया एक मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाने के बाद वही व्यक्ति आया, उसने कितनी कीमत है? बोले 50,000 रुपये। अरे बोले ऐसे कैसे? हमने तो आपको 50 रुपये में बेचा था, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 कीमत लो, तुमने तो 50,000 रुपये इसकी कीमत बता दी। तो उसने बोला तुम्हारे पास जो थी तो उस समय उसमें जो अनपेक्षित चीज़ें थी वो भी उसमें लगी थी, आसार चीज़ भी उसमें लगी थी। हमने आसार को हटा दिया है। अब ये पत्थर 50,000 नहीं 1,00,000 रुपए में भी हम नहीं दे सकते। इतना ही महंगा हो गया। तो ऐसे ही जो मनुष्य, जो गुरु शिष्य के जीवन के व्यर्थ के बातों, व्यर्थ के विकारों को हटा दें और जीवन में क्या करे? सार स्थापित करे, उसको गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु की महिमा शास्त्र में बड़ी अपरंपार है। गुरु जैसी महिमा शास्त्र में किसी की भी बताई नहीं है। सबसे अधिक महिमा गुरु की है। यदि हम संसार में देखें कि गुरु के लिए किसकी उपमा दी जाए, चंद्र की उपमा दी जाए तो चंद्र कलंकित है। सूर्य की उपमा दी जाए तो सूर्य अस्ताचल को चला जाता है। कल्पतरु की उपमा दी जाए तो कल्पतरु इच्छित वस्तु तो दे देता है, अनिश्चित वस्तु को भी प्रदान कर देता है। तो पारसमणि की उपमा दी जाए तो पारसमणि तो लोहे को क्या कर सकता है? सोना बना सकता है, लेकिन वो लोहे को पारस नहीं बना सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि वो श्री गुरु के उपमा योग्य हो, कोई पदार्थ। दृष्टांतो नैव दृष्टस्त्रिभुवन जठरे सद्गुरोर ज्ञान दातुः स्पर्शश्चेतत्र कल्प्यः स नयति यदहो स्वर्णतामश्मसारम्। न स्पर्शत्वं तथापिषितचरणयुगे सद्गुरो स्वीय शिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्ते न वा लौकिकोऽपि। त्रिभुवन के उदर में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है कि जो गुरु की उपमा दी जाए। कौन से गुरु? ज्ञान दातु, ज्ञान देने वाले गुरु की उपमा किसी पदार्थ के द्वारा नहीं दी जा सकती। बोले पारसमणि को क्यों नहीं दी जा सकती है? पारसमणि स्पर्श करने से सोना तो बना लेता है लेकिन पारस नहीं बनाता है। लेकिन जो शिष्य गुरु के चरणों का आश्रय कर लेता है, गुरु जी उसको अपने समान बना देते हैं।
जैसे गुरुजी क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे शिष्य को भी क्या बना देते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप बना देते हैं। तो ये गुरु की महिमा है। तो गुरु जब शिष्य को इस प्रकार के पद में स्थापित कर देता है तो शिष्य जो है बड़ा भाव से भर कर के आ जाता है और गुरु के लिए कुछ बोल नहीं पाता है। तो अंत में क्या करता है, केवल नमस्कार ही करता है। वाचकनी गार्गी याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछती है कि हे याज्ञवल्क्य सावधान, अब आपको मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। इन प्रश्नों के यदि उत्तर आपने दे दिए तो समझना कि आपको इस संसार में कोई जीतने वाला नहीं। और जब दोनों प्रश्न पूछे तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दे दिया। प्रश्न ऐसा पूछा कि वो आकाश किस में ओतप्रोत रहता है, बताओ। आकाश में सारा संसार रहता है, आकाश किस में रहता है? अब आकाश रहता ब्रह्म में। अब ब्रह्म के बारे में बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ब्रह्म कहीं बोलने का विषय है ही नहीं। और नहीं बोलेंगे तो फंस जाएंगे कि इनको कुछ आता नहीं, अज्ञानी सिद्ध हो जाएंगे। तो दो प्रश्न ऐसे किए, तो एक प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरे में ऐसा फंसा दिया। अब वो तो याज्ञवल्क्य थे, ज्ञानी थे, कितने लोगों को पानी पिला करके आए थे। याज्ञवल्क्य ने कहा, सुनो गार्गी, यद अक्षरम वदंती तद अस्थूलम अननु अरस्वम अदीर्घम ब्राह्मणा वदंती। जो अक्षर नामक तत्व है उसको ब्राह्मण लोग ऐसा कहते। तो ऐसा कहने से क्या हो गया कि मैं नहीं कहता, तो अवाच्य ब्रह्म होने पर भी मैं नहीं कह रहा, ऐसा कौन कह रहे हैं, ब्राह्मण लोग। और नहीं कहता तो अज्ञानी सिद्ध हो जाता, इसलिए मैंने बोल दिया, मैं अज्ञानी भी नहीं। दोनों प्रश्न के उत्तर दे दिए। गार्गी बड़ी खुश हो गई कि बोले अब आपके लिए हम क्या दिए जाए, बस केवल मौन भाव से हम आपको क्या करते हैं, नमस्कार ही करते हैं। तो गुरु जब इस प्रकार के ज्ञान प्रदान कर देते हैं तो शिष्य केवल और केवल उनको नमस्कार ही कर सकता है और दूसरा कुछ नहीं कर सकता। और सूत जी के गुरुदेव तो ज्ञान और वैराग्य के मूर्तिमंत स्वरूप है। गुरु का परिचय यदि कोई पूछे तो क्या है, गुरु किसको कहते हैं? जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो उसको क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। इसलिए गुरुदेव के चरणों में पहला जो है नमन करते हुए, अब वो सूत जी महाराज 6 प्रश्नों का उत्तर दे रहे, हम भी थोड़ा सा जो है गुरुदेव की वंदना पद्य के माध्यम से करते हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो।
नित माला जपो तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इसे जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकर सुधारी। वर्णौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फलचारी। तो श्री गुरु के चरण रज के धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके हम भगवान के चरित्र का वर्णन करें। इसलिए सूत जी महाराज श्री गुरु के चरण कमल की वंदना कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। कैसे श्री गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तम, जो पैदा होते ही प्रव्रजन्तम सब छोड़ छाड़ करके निकल गए। प्रव्राज परिव्राजक कहते हैं। परिव्राजक का मतलब क्या होता है कि परितः सर्वान् विषयान् परित्यज्य संत्यज्य गच्छति इति परिव्राट। कोई चला जाता है, शाम को वापस लौट के आ जाता है, तो कहते गच्छति आगमिष्यति, जाएगा, जा रहा है, गच्छन् अस्ति। कोई थोड़ा लेट आने वाला होता है तो उसके लिए भी कहते गच्छति। लेकिन जो जाने के बाद फिर वापस आने ही वाला नहीं, तो उसके लिए कहते प्रव्रजन्ति। हाँ, तो ये सुखदेव जी ऐसे है कि एक बार उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो फिर दोबारा वापस लौट आने वाले, रिटर्न गियर मारने वाले नहीं है। सामान्य वैराग्यवान पुरुष की तरह नहीं, अत्यंत धगधगित वैराग्य, अग्नि के समान प्रज्वलित वैराग्यवान हैं। इसलिए पैदा होते ही प्रव्रजंत। अनुपेतम अपेत कृत्यम, तो साथ में किसी को लेके जा रहे थे क्या? कहा अनुपेतम, कोई साथ में नहीं, अकेले ही निकल पड़े। अथवा पैदा होते ही पिताजी की इच्छा रहती कि पुत्र के नामकरण संस्कार किए जाए, यज्ञोपवीत संस्कार किए जाए, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया,
संन्यास लेना चाहिए, बात सो ठीक है, लेकिन पहले तो क्या करें, यज्ञोपवीत संस्कार करें, लौकिक मर्यादाएं हैं उसका कुछ पालन करें। यही पिताजी की इच्छा रहती है कि बेटा बढ़िया पढ़ाई लिखाई करे और जवान बने तो पैसा कमाए, शादी ब्याह करे और उसके बाद फिर बच्चे पैदा करे, बच्चे को भी आगे इमारत पर चढ़ाएं, फिर उसके बाद संन्यास ले। तो ऐसे कोई कृत्य नहीं किए, अपेत कृत्यम, सारे कृत्य से रहित निकल पड़े। तब उस समय द्वैपायन द्वीप में जो पैदा हुए थे, व्यास जी का जन्म किसमें हुआ? द्वीप में। पराशर जी से सत्यवती में व्यास जी का जन्म हुआ। तो अब विवाह के बिना संतान पैदा हो रही है, तो सत्यवती को बड़ी लज्जा आई है, तो इसलिए वो यमुना के बीच में एक टापू है, उसको द्वीप कहते हैं, उस द्वीप में जाकर के उन्होंने उसको जन्म दिया। इसलिए व्यास जी महाराज जी का नाम क्या है? द्वैपायन। तो वे व्यास जी बड़े ही विरह से व्याकुल होकर के पुकार रहे हैं, पुत्र पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन पुत्र का मन तो सर्वांतर्यामी परमात्मा में लीन हो गया है। सभी भूतात्मक जो भी वृक्ष आदि है उनमें उन्होंने अपना मन योग सामर्थ्य से प्रविष्ट कर दिया है, इसलिए वो उत्तर नहीं दे रहे। उत्तर कौन दे रहे? वृक्ष दे रहे। तरब वो अभिनय दुहु, सुखदेव जी कुछ नहीं कह रहे। वृक्ष ने क्यों उत्तर दिया? सुखदेव जी बोल देते तो क्या दिक्कत हो जाती। मानो वृक्ष ये कह रहे, पिताजी हम भी संसार में पैदा हो जाते, लेकिन हमारा जीवन हमारे लिए नहीं होता है, परोपकार के लिए होता है। परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। इसी प्रकार आपका जो पुत्र है वो आपके कुछ काम में आने वाला है ही नहीं, वो तो संसार के कल्याण के लिए आया हुआ है, इसलिए आप उसमें आसक्त मत हो जाइए। इसलिए वृक्ष ने उत्तर दिया। अतः जैसे संसारी लोगों का जन्य जनक भाव संबंध रहता है, या हमारा पितृ पुत्र, तो जैसे हम वृक्षों में भी ऐसा कोई जन्य जनक भाव विशेष रूप से नहीं रहता। पैदा हो जाते फल खा लेता और कोई दूसरा ही खा लेता है, हाँ कष्ट वो सही लेते। तो इसलिए आप इसके ऊपर आसक्त मत हो जाइए, ये तो परमात्मा स्वरूप हो गए। इसलिए वृक्षों ने उत्तर दे दिया, इनका जीवन परोपकार के लिए। सर्वभूत हृदयम, सारे भूतों के मन में वो प्रविष्ट हो चुके हैं। ऐसे सुखदेव जी जिनकी वैराग्य की परिसीमा है और ज्ञान की भी क्या है? परिसीमा है। ऐसे मुनि को हम नमस्कार कर रहे हैं। इसमें ज्ञान वैराग्य दोनों बताए, और विशेष ज्ञान को आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया आह पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। जो सुखदेव जी कैसे स्वानुभाव, जिन्होंने अपना परमात्मा विषय जो अनुभव है वो सारा के सारा श्रीमद् भागवत पुराण में भर दिया, खचाखच भर दिया। वह पुराण गुह्य श्रीमद् भागवत पुराण कैसा है? अखिल श्रुति सारम, ये पुराण गुह्य के 4 विशेषण हैं। संपूर्ण ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड का प्रतिपादन करने वाले श्रुतियों का ये सार है। उसमें से सार अंश निकाल करके बनाया हुआ है, इसलिए अखिल श्रुति सार। अथवा जो सुनने वाले श्रोता लोग हैं उनके कान के लिए ये कैसा लगता है? बड़ा मीठा लगता है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी भागवत श्रवण करे तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता है। इसके में अंदर ऐसी शब्दावली है, इसलिए सभी के श्रोत्रों के लिए बड़ा प्रिय लगने वाला, सकल श्रवण आस्वाद्य है। और कैसा? अध्यात्म दीपम। यह अध्यात्म दीप माने आत्मा और परमात्मा, जिसको समझना बड़ा कठिन है,
उन आत्मा परमात्मा के लिए यह दीप के समान है, उसका प्रकाशन करता है। जैसे भागवत को श्रवण कर लेते हैं तो अपने स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का बोध हो जाता है। इसलिए इस संसार में अज्ञान रूप अंधकार में जो फंसे हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए यह अध्यात्म दीपक है। दीप जलाने से क्या हो जाता है? सबका कल्याण हो जाता है। दीपो नाशयते ध्वांतम धनारोग्ये प्रयच्छति कल्याणाय भवत्येव दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। किसी भी कार्य का आरंभ में हम दीप जलाते हैं, इसीलिए जलाते हैं कि अज्ञान रूप अंधकार में हम न रहे। तमसो मां ज्योतिर्गमय। और गुरु जी का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो अज्ञान है। जैसे देखते शिष्य के अंदर अज्ञान रूप शत्रु बैठा है, तुरंत ज्ञान रूप कुल्हाड़ी लेकर के 2 ही घाव कर देते हैं। तो ऐसे जो श्री गुरुदेव हैं, जो संसार में फंसे हुए जीव है, अज्ञान रूप अंधकार में डूबे हुए जीव है, उनको अज्ञान से परे करने के लिए अत्यंत करुणा से यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय पुराण है, उसको उन्होंने कहा। वे कौन है? एक छाया शुक भी हुए, तो किसी को भ्रम न हो जाए कि ये शुकदेव हो गए लेकिन छाया शुक हो, इसलिए कहा व्यास सुनु, ये व्यास पुत्र है। हाँ, और बड़े बड़े मुनियों में भी ये श्रेष्ठ है, बड़े बड़े मुनियों के गुरु है। ऐसे गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जब गुरुदेव का नमस्कार किया तो अंदर बड़ा एनर्जिक पावर आ चुका है। एनर्जिक ड्रिंक लेते हैं कि नहीं? बहुत गुरुदेव का स्मरण करें, गुरुदेव के वचनों में श्रद्धा विश्वास रखे तो एनर्जी बढ़ जाती है, उत्साहवर्धन हो जाता है। अब सूत जी कह रहे हैं गुरु की वंदना करने के बाद देवताओं की भी वंदना करनी चाहिए। जो भी कोई पुराण वक्ता है उनको ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि पुराण, कोई भी पुराण यदि आप कह रहे हैं तो पहले इन देवताओं का स्मरण करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमन नारायण और नर, नरोत्तम, नरों में जो उत्तम नर है, देवी सरस्वती देवी और श्री व्यास जी को नमस्कार करके ततो जयम उदीरयेत्, उसके बाद महाभारत और पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। ऐसा ये श्लोक है। लेकिन इस श्लोक में थोड़ी अर्थ विशेषता आपको बता रहे हैं कि नर का अर्थ यहाँ पर गुरु है। नृणाति आज्ञानात् पारम गमयति स नरः गुरु, तम गुरु। और नरोत्तम का अर्थ वायु है। क्या है? वायु। ऐसा अर्थ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम अभी पुराण आरंभ कर रहे हैं, तो पुराण श्रवण करने के लिए हमारा स्वास्थ्य क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। और शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता किससे? वायु से। तो इसलिए नर शब्द से किसको लेना है? वायु। वह नर उत्तम है, वह उत्तम जो वायु है, क्योंकि वायु को ब्रह्म कहा गया उपनिषदों में। तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, हे वायु तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म। और हमारे शरीर में ठीक से वायु चले तो बोलने में ताकत आएगी, चलने में ताकत आएगी, शरीर के नसों नाड़ियाँ ठीक होगी। इसलिए नरोत्तम शब्द से वायु अर्थ लिया। और व्यास शब्द से स्वयं नारायण को ही लिया गया, क्योंकि व्यास जी यदि ये कह रहे हैं तो स्वयं व्यास जी तो अपने मुख से नहीं कहेंगे कि व्यासम नमस्कृत्य, वो नहीं कहेंगे। इसलिए व्यास शब्द का अर्थ वस्तुतः स्वयं श्रीमन नारायण है। कोई भी वक्ता आपको श्रीमद् भागवत श्रवण करा रहा है तो वो कौन है? व्यास है। व्यास शब्द का अर्थ ही है जो विस्तार करे वो व्यास है। तो पुराण आदि का विस्तार कर रहे, तो इसलिए व्यास का मतलब जो श्रीमन नारायण के रूप में जो बैठा हुआ है व्यास, उसको आप नमस्कार करें। और ततो जयमुदीरयेत्, उसके बाद जय जयति अनेन संसारमिति
जयः, जिसके द्वारा मनुष्य संसार को जीत लेता। महाभारत बड़ा विलक्षण ग्रंथ व्यास जी ने रचा है, तो उसके बाद उसका वर्णन करें। इस प्रकार देवताओं का नमस्कार करके सूत जी शौनक आदि विप्रों के प्रश्न की सराहना कर रहे हैं। वाह वाह मुनियों, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जिस प्रश्न के द्वारा सारे संसार का कल्याण होने वाला है, और उन प्रश्नों में ये नहीं पूछा है कि कैसे पैसे कमाया जाए, हैं? कैसे एंजॉय किया जाए, ऐसा नहीं पूछा गया। कृष्ण प्रश्न है, वो परमात्मा के विषय किया गया प्रश्न है। जिस प्रश्न का उत्तर सुन करके मनुष्य का मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसा आपने प्रश्न किया है, लोक के मंगल की कामना से आपका प्रश्न है, इसलिए आपके प्रश्न के पीछे बड़ा उदात्त हेतु है। आपका पहला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए कल्याणकारी साधन क्या है। सुनिए, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुकी प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य मात्र के कल्याण का साधन यदि कोई है तो वह है वासुदेव में भक्ति कर लेना। बोले भक्ति तो हम कर ही रहे रात दिन, लेकिन वो भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। हाँ, अहेतु की का मतलब कोई कामना नहीं। और भक्ति तो चल रही महाराज, एक बच्चा हो जाए तो फिर तो हम एक भागवत तो पक्की करा देंगे। तो ये अहेतु की नहीं, हेतु की भक्ति। बेटी को बेटा एक हो जाए तो 56 पकवान का भोग लगा देंगे। हमारे वहाँ होता है। हाँ। बाद में बोलते हैं अभी थोड़ी शक्ति इतनी नहीं है। हाँ। अभी छोटा मोटा ऐसा हेतु माने कामना से युक्त होकर के भक्ति चले, तो वो भक्ति परम भक्ति नहीं है। हेतु से रहित भक्ति हो, परमात्मा से सहज स्नेह हो, सहज प्रेम हो। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेहु, बसो निरंतरता सुमन सो रावुर निज गेहु। वो भगवान का कन्फर्म गृह है। जैसे घर में लोग रहते हैं तो 2-4 कमरे बनाते हैं, लेकिन एक कमरा ऐसा रहता है कि उसमें दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो भगवान का कमरा कौन सा है? जाहि न चाहिए कबू कछु, जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए। भगवान से कुछ नहीं चाहिए, संसार से कुछ नहीं चाहिए। तुम सम सहज स्नेह, और आपके साथ जिनका क्या होता है? सहज स्नेह होता है। तो ऐसे मनुष्य के चित्त रूप घर में आप सदा निवास करें, तो उसी में भगवान का निवास होता है। तो अप्रति अहेतु की प्रेम, बिना कामना से जो प्रेम किया जाता है, वह प्रेम ही मनुष्य का क्या है? परम धर्म है। भगवान से निष्काम भाव से प्रेम करें, लेकिन भगवान से भी हम प्रेम निष्काम भाव से नहीं कर पाते। भगवान से प्रेम करते हैं, किससे प्रेम करते हैं? भगवान से जो आने वाली चीजें उससे प्रेम करते हैं, माया से प्रेम कर। इसलिए अहेतु की प्रेम नहीं। और भक्ति कैसे होनी चाहिए? अप्रतिहता, प्रतिहत नहीं होनी चाहिए। जब संकट आ गया तो जय जगदीश हरे, करुणा कर मूर्ति, आप ही करुणा कर मूर्ति हो, आप ही हमको बचा सकते, आप ही काल कर्म से परे हो। और जैसे संकट गया तो तुरंत सबके सरदार बन जाते हैं। हाँ, तो संकट जब आ जाते हैं तब भगवान याद आ जाते हैं, और संकट चला गया तो भक्ति छूट जाती है, भगवान भूल जाते। तो ये जो भक्ति है कैसी है? प्रतिहत है, टूटने वाली भक्ति है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? गंगा जी के समान। गंगा जी देखो कहाँ से निकले? गंगोत्री से। बीच में कितने बड़े बड़े चट्टाने आ जाती हिमालय की, लेकिन चट्टान को तोड़ना बड़े बड़े आदमी की बस की बात नहीं। और गंगा जी सबको विदीर्ण करके आगे निकल जाती, कोई चट्टान भी नहीं पहुंच पाता। अब ऋषिकेश में बाढ़ आ जाती तो लोगों को पता चल जाता है, किनारे घर बांध के रख लेते, कुटिया बांध, सारे की सारी बहा के ले जाते। इसी प्रकार कितना भी संकट आ जाए संसार में, लेकिन भगवान में प्रेम कभी कम न हो जाए, बल्कि दिनों दिन क्या हो जाए? बढ़ते ही जाए।
ये प्रेम का स्वरूप है कि जो प्रेम कभी टूटे नहीं, बढ़ता ही जाए। तो वो प्रेम केवल भगवान में ही वस्तुतः होता है, लेकिन संसारी लोग कर नहीं पाते। इसलिए सूत जी महाराज कह रहे हैं कि वो भक्ति कैसी है, अप्रतिहता, कभी न टूटने वाली, अखंड तैल धारवत, ऐसी जो भक्ति है वो परमात्मा में हो जाना, यही मानव मात्र का परम धर्म है, मानव मात्र के कल्याण का साधन है। प्रेम ही साधन है। अब देखो संसार में जितनी मारामारी चल रही है वो किसके कारण चल रही है? एक दूसरे के प्रति क्या है? द्वेष है, नफरत की भावना है। तो आप कहेंगे नहीं, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होने पर भी कई बार मनुष्य शुष्क ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी के भी बड़े दुश्मन रहते, इसका खंडन करो, उसका खंडन करो, तुम तो समझ ही नहीं रह पा रहे थे, ऐसे बोलते। कर्म करने वाला व्यक्ति भी, उसके भी इसको छुओ उसको न छुओ, छुआछूत उसमें भी चलती रहती। ये पुण्य ये पाप है, इसी में वो उसका क्या हो जाता है, मन लगा ही रहे। लेकिन प्रेमी व्यक्ति जब होता है ना, तो उसका केवल परमात्मा में मन लगा रहता है, वो सब में प्रेम करता रहता है। तो इसलिए संसार को सबसे ऊपर उठने का यदि कोई साधन है तो वो क्या है? प्रेम, भगवत प्रेम। वो यदि प्रेम जागृत हो जाए तो संसार में किसी से द्वेष नहीं होता है, ना किसी में आसक्ति हो जाती। तो इसलिए मनुष्य के कल्याण का साधन केवल भगवान की भक्ति ही है। वो यदि भगवान की भक्ति भगवान में ही हो जाए, किस में हो जाए? भगवान में हो जाए, तो मनुष्य के अंदर शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। वैराग्य ऐसा कि सर्वत्र तिनके के समान उपेक्षा भाव हो जाता है, और कोई प्रिय लगता ही नहीं, केवल भगवान ही प्रिय लगते। और ज्ञान कैसा? शुष्क ज्ञान नहीं है, सरस ज्ञान, जिस ज्ञान से मनुष्य परमात्मा को समझ जाता है हेतुकम। तो ऐसा ज्ञान और वैराग्य उस भक्ति के पेट में से पैदा हो जाते हैं, अलग से ज्ञान वैराग्य की साधना नहीं करनी पड़ती। इसलिए मनुष्य जीवन में जितने भी योग याग जप तप व्रत पूजाएं, ये सब धर्म का अनुष्ठान कर रहा है, सब कर रहा है, किंतु यदि भगवान में प्रेम उत्पन्न न हो जाए तो सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य जीवन मिला है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। बहुत सारे लोग धर्म, ये काम और अर्थ में पूरी जिंदगी लगा देते, लेकिन वस्तुतः हम जो भी कुछ धर्म कर रहे हैं उस धर्म का क्या फल है? हम कोई अच्छा सत्संग कर लिए, पूजा पाठ कर लिया, तपस्या कर लिया, तो उसका फल क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए या संसार के भोग होना चाहिए? सामान्य मनुष्य तो यही चाहता है, भाई एक बार हमने कहीं पूजा पाठ कर लिए तो हमके सारे गल्ले भर जाए। लेकिन सूत जी कह रहे वस्तुतः धर्म का फल क्या है? मोक्ष रूप फल देने वाला जो धर्म है उसका फल अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? अर्थ माने पैसा नहीं है, और पैसे का फल भोग नहीं है। पैसे से हमको क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए, और धर्म से हमको अर्थ की कामना नहीं करनी चाहिए। पैसे से धर्म होगा, भोग नहीं। मतलब मनुष्य जीवन जो है ना पैसे कमाने के लिए मिला हुआ है, ना भोग कमाने के लिए मिला हुआ है। भोग भोगने के लिए नहीं है, क्योंकि पैसा, धर्म, अर्थ और भोग ये दोनों मनुष्य के प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। किसके अनुसार मिलते हैं? प्रारब्ध। उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास किसके बारे में करना चाहिए? धर्म और मोक्ष के बारे में करना चाहिए। धर्म और मोक्ष प्रारब्ध से नहीं होते, करने से होते हैं। और धन और भोग जो है प्रारब्ध से मिल जाते हैं। कितने ऐसे विरक्त महात्मा लोग हैं, सब छोड़ छाड़ करके निकल जाते हैं, लेकिन कितने भी वो छोड़ छाड़ करके निकल जाए, किसी आश्रम में जाके महंत बन जाते हैं, वही जलवे उनके सारे ठाट महाराज, कोई कमी नहीं उनके लिए। प्रारब्ध ही ऐसा चकाचक बना हुआ है, सारी सेवाएं हो रही हैं। और कोई कितने विरक्त हो जाते, बैठे आपने
गुफाओं में जा कर के खाने की बड़ी पंचायत महाराज, हाँ, कोई पूछता नहीं होगा। तो ये सब क्या है? प्रारब्ध ही है। यदि प्रारब्ध हो तो पैसा और भोग अनायास मिलते, लेकिन धर्म और मोक्ष ये प्रारब्ध से नहीं, ये परिश्रम से करना पड़ेगा। इसलिए सूत जी कह रहे कामस्य न इंद्रिय तृप्ति ही, भोग ये जीवन जो मिला है वह केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। हाँ, भोग चाहिए, लेकिन कितने चाहिए? जितने से मनुष्य का जीवन चल जाए, बस उतने ही चाहिए। भोग और पैसा ही मेरा परमेश्वर है ऐसा मान करके उसके पीछे न जाए, क्योंकि वो मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मानव जीवन का लक्ष्य है तत्व की जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तत्व की जिज्ञासा करे। जब तक मनुष्य तत्व को ठीक से नहीं समझ पाता है तब तक उसका सारा के सारा जीवन व्यर्थ है। चाहे वो कितने से बड़े अलौकिक कर्म करे, यज्ञ यागादि कर्म करें, उससे उसको अनित्य स्वर्ग आदि फल की ही प्राप्ति हो जाएगी। यदि हाँ तत्व को जानता है तो सब कुछ सार्थक है, और यदि तत्व को नहीं जानता है तो सब कुछ निरर्थक है। पशु पक्षी आदियों को भी खाने पीने का बढ़िया ज्ञान रहता है, हमसे भी बढ़िया वो जानते हैं। निज हिता न हित पशु पहचाना, कौन बढ़िया खिलाता है, कौन हमको डंडे से मारता है, समझ जाते हो। कुत्ता भी समझ जाता है कौन सी रोटी ईमानदारी की है, कौन सी बेईमानी की है। बेईमानी की रोटी हो तो खाएगा नहीं सामने, और ईमानदारी की हो तो पूछ हिला हिला कर सामने खा। तो खाने पीने आदि का ज्ञान है सभी मानव मात्र को है, उसी में ही यदि जीवन बर्बाद किया तो फिर जीवन निरर्थक है। यह चेद वेदी दत सत्यमस्ति, नो चेद वेदीन महती विनष्टि। उपनिषद कहते हैं इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि उस तत्व का साक्षात्कार कर लिया तो फिर मनुष्य जीवन सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है। ठीक है महाराज, लेकिन तत्व किसको कहते हैं ये तो आप हमको समझाइए। तत्व की जिज्ञासा हम करेंगे। तत्व क्या है? तो 11वें श्लोक में समझाया, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। वो तत्व है, उसको ज्ञानी जन लोग तत्व कहते हैं। कुछ लोग उसको परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग उसको भगवान कहते हैं, कुछ लोग उसको ब्रह्म कहते हैं। निर्गुण निराकार की उपासना ज्ञानी लोग उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। ये सब अपने अपनी रुचि के अनुसार होते हैं। जिसमें आस्वादन आ जाता है, रस आता है, वो उसको भजता है, उसकी उपासना करता है। लेकिन है एक ही तत्व, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। जैसे समझो कि किसी व्यक्ति को बढ़िया कुछ नौकरी लग गई, अब मित्र मंडली ने कहा भाई तुमको बढ़िया नौकरी लग गई तो कुछ तो मिठाई खिलानी चाहिए। बढ़िया दुकान में चले गए, भाई तुमको लो मिठाई चाहिए तो जिलेबी लो। नहीं भाई, किसने कहा नहीं हमको तो रसगुल्ला, किसी ने कहा नहीं हमको तो क्या चाहिए, खमन ढोकला चाहिए। और किसी ने कहा नहीं हमको रसमलाई चाहिए, अलग अलग। किसी ने कहा बालूशाही चाहिए। तो गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, बालूशाही हो या जिलेबी हो, है तो सब में क्या है? चीनी है। लेकिन फिर भी जो स्वाद रसगुल्ला में है वो जिलेबी में नहीं, जो जिलेबी में है वो हाँ बालूशाही में नहीं है। तो सबका स्वाद अलग अलग होता है। इसी प्रकार एक ही तत्व है, वही कभी विष्णु बन जाता है, कभी ब्रह्मा बन जाता है, कभी शंकर बन जाता है, कभी गणेश बन जाता है, तो कभी देवी बन जाता है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय अनुग्रह और निग्रह। उत्पत्ति का काम कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। पालन का काम और संहार का काम और अनुग्रह का काम गणेश जी, और निग्रह का काम कौन करती है? देवी माता करती है। बस यही, ये जो दिखते आपको 5 देवता अलग अलग है वो एक ही है। जैसे समझो आपका हाथ कितना है? 1, लेकिन उंगलियां कितनी है? 5। लेकिन है किसकी? एक हाथ की है कि नहीं? हाथ एक ही है लेकिन उंगलियां 5 है, लेकिन वो हाथ से अलग है क्या? नहीं है।
इसी प्रकार वो एक ही तत्व है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में प्रकट हो गया है। उसी को तत्व कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। उसी में ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के शास्त्र का श्रवण करते हुए उस तत्व का ज्ञानी जन क्या करते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं। हम जितने भी सत्कर्म करते हैं, उस सत्कर्म का फल यही है कि भगवान की प्रसन्नता हो जाए। इसलिए एकाग्र चित्त से उस सातोताम पति भगवान में भक्ति करनी चाहिए, भगवान का ही श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए हमेशा। तो मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। पहले तो भक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े सज्जनों की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। फिर गुरु की चरण सेवा करनी चाहिए। फिर गुरु की चरण सेवा करने से श्रद्धा जगती है, श्रद्धा जगने से भगवान के कथा में रुचि उत्पन्न हो जाती है। भगवान के कथा में जब रुचि उत्पन्न हो जाती है तो भगवान चित्त में प्रकट हो जाते हैं, और चित्त में प्रकट होकर के जितने भी हमारे अशुभ है उन सब को भगवान नष्ट कर देते हैं। जब रजस तमो गुणों से उत्पन्न हुए काम क्रोध लोभ आदि से चित्त रहित हो जाता है, तब चित्त सत्व गुण से युक्त हो जाता है। सत्व गुण से युक्त हो जाने पर ही भक्ति योग हो जाता है, तब उसने परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तब मनुष्य मुक्त संग हो जाता है, संसार में उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनी दृष्टैवात्मनीश्वरे। मनुष्य के हृदय की गांठें तभी खुलती है जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। सभी संशय नष्ट हो जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के कर्म बताए, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित और क्रियमान कर्म का नाश भगवान का साक्षात्कार होने के बाद ही हो जाता है, और प्रारब्ध कर्म से उसका शरीर चलता रहता है। जब तक उसको जीना है तब तक वो प्रारब्ध कर्म से ही जीता रहता है, उसी से उसका शरीर चलता है। तो इस प्रकार जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि करने वाले जो भगवान हैं, उनमें भक्ति हो जाना, उनके चरित्र श्रवण करने में चित्त लग जाना, वस्तुतः यही भक्ति का उपाय है। ऐसी भक्ति करके पूर्व में स्थित ऋषि लोगों ने अपना कल्याण किया है। मुमुक्षु लोग भैरव आदि घोर देवताओं की उपासना का त्याग करके केवल निंदा आदि दोष से रहित होकर के भगवान की उपासना करते हैं। जो रजतम प्रकृति वाले लोग हैं वो भूत प्रेत और प्रजेश आदियों की उपासना करते हैं। किस लिए? कि ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए और संतान प्राप्त हो जाए, इसलिए। लेकिन सभी शास्त्र का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाले केवल कौन है? भगवान ही है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः सैवैदं ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद्रूपया चासो गुणमय्या गुणो विभुः। तो सभी शास्त्र का, सभी यज्ञों का, सभी योगादि शास्त्रों का, सभी क्रियाओं का, सभी ज्ञान का, सभी तप का, सभी धर्म का एक ही तात्पर्य है कि भगवान में प्रेम हो जाए। तो ऐसे भी भगवान वे ही सृष्टि के आदिकाल में माया का आश्रय करके ये सारा जगत उत्पन्न कर लेते और उसी जगत में भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं और सब में अपनी चेतना जो है भर देते हैं। तो ये अचेतन संसार विचेतन लग जाता है। जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि छिपी रहती है, इसी प्रकार परमात्मा भी इस संसार के अंदर छिपे हुए हैं। तो ये संसार में प्रविष्ट होकर के परमात्मा हम जीवों के माध्यम से भोग भोगते हैं। तो परमात्मा के कर्म क्या है? उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर ले, और वे ही भगवान मनुष्य, देवता और पशु पक्षी इन सभी योनियों में अवतार धारण कर लेते हैं। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के 4 प्रश्न का उत्तर दे दिया। मनुष्य के कल्याण का साधन भक्ति है। मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध भक्ति से ही होगा। भगवान किस लिए अवतार धारण कर लेते हैं?
हाँ, विशेष प्रकार के चरित्र करना और संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर लेना, ये भगवान के अवतार का प्रयोजन है। सभी क्रिया हाँ, ये बताया। और भगवान के चरित्र यही है कि वही उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि करते रहते। और भी विशेष लीलाएं भगवान अवतार के द्वारा क्या करते हैं, वो सब आगे बताएंगे। अब 2 प्रश्न रह गए कि भगवान के अवतार कितने हैं और धर्म किसकी शरण में चला गया, तो इसकी चर्चा हम कल के सत्र में कर लेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। ओम शांति शांति शांति।